133 विधानसभा सीट वसई और यहाँ 3 प्रमुख पार्टियां ताल ठोक रही है, जिसमें महाविकास आघाड़ी, महायुति और बहुजन विकास आघाड़ी। और यहाँ लाल बावटा पार्टी है, उनके कार्यकर्ता है, कॉमरेड है, उनसे भी जानते हैं क्योंकि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है अरनाला का धोबी तालाब। और इन लोगों से जब हम बातचीत करेंगे तो क्या निकल के आएगा वो सब इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नॉक। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। क्या कहेंगे आपकी ये जो लाल बावटा पार्टी है, इसने किस पार्टी को समर्थन दिया और सर पे कांग्रेस का मतलब कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं क्या आप? महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में हमारी पार्टी शामिल है और देश भर में यहाँ पालघर जिला में हम लोग महाविकास आघाड़ी को समर्थन दे रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के लिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए कि 2009 में जब इसी वसई जनते का महत्व का मुद्दा जो था कि वसई के जनते को महानगर पालिका नहीं चाहिए थी और उस समय यहाँ के उम्मीदवार आमदार जो हो गए विवेक पंडित, 2009 में 29 गांवों का जो मुद्दा था उसके मुद्दे पे, सिर्फ उस मुद्दे पे विवेक पंडित चुनाव लड़े और जीत के आए। उस टाइम में बहुजन विकास आघाड़ी की हार हुई, लेकिन जब जीत के आए तो आज से आज तक उन्होंने कौन सी पार्टी छोड़ी है कि उस पार्टी में कुर्सी के लिए नहीं गए। उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, उन्होंने बीजेपी नहीं छोड़ी, उन्होंने शिवसेना नहीं छोड़ी, सब पार्टी में जाके आ चुके हैं। तो ये हाल तो बहुजन विकास आघाड़ी के प्रमुख का भी है कि जिसकी भी सरकार बनती है उनको समर्थन दे देते हैं। तो गलत किसे कहेंगे, विवेक पंडित को या बहुजन विकास आघाड़ी का हितेन ठाकुर है वो भी, आप किसको कहेंगे? क्योंकि स्नेहा पंडित जो है, स्नेहा दुबे पंडित, वो तो विवेक पंडित की बेटी है और वो भाजपा के चुनाव चिन्ह पे लड़ रही है यहाँ से। इस समय ये दोनों हमारी शत्रु है। हम भाजपा को विरोध करके बहुजन विकास आघाड़ी का समर्थन नहीं कर रहे। हमारे पार्टी का कांग्रेस पंजाब पे विजय पाटिल यहाँ से चुनाव लड़ रहे। हम इस दोनों को हरा के हमारे पार्टी का यहाँ पर कांग्रेस का झंडा लहराना चाहते हैं। और महंगाई, आज महंगाई अगर देखोगे तो भाजपा ने महंगाई बढ़ाई है। वसई विरार में अगर अनधिकृत बांधकाम का मुद्दा हो या हर साल 2 दिन बारिश गिरेगा वसई पूरी बुड़ जाती है। बहुजन विकास आघाड़ी की इतने साल से सत्ता थी, क्या किए? तो इन सब पार्टियों को हमारा विरोध है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें कोई सी भी परिस्थिति में यहाँ पर कांग्रेस लानी है। कांग्रेस लानी। महंगाई के मुद्दे पे महिलाएं हैं और इन्हें तो अब तो 1500 रुपया महीना मिल रहा है। हम लोगों ने नहीं लिया था, लिया ही नहीं। हम लोगों ने नहीं लिया। क्यों? 1500 रुपए दे रहे मगर उसके पीछे 5000 रुपए महीने का ले रहे। लहसुन बोलिए, चावल बोलिए, तेल बोलिए, दाल बोलिए, गैस तक के उन्होंने इतने भाव बढ़ा दिए कि अभी खर्चा यानी कि जो पेमेंट आता है उसमें घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है। तो 1500 रुपए लेके हम लोग करे क्या? 1500 लेकर के करे क्या? काकी आप लोग आदिवासी समाज के हैं? तो हम लोग ने थोड़ी किया, हम लोग ने नहीं, आदिवासी समाज से हैं, इसी क्षेत्र में क्या विकास हुआ? अच्छी स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल आप लोग को मिला? ये दवाखाना नहीं है, कुछ नहीं। आपका आमदार, इससे पहले जो आमदार था वो जानते हैं? खाली वोटिंग के लिए आमदार आता है, आमदार ही नहीं है तो नहीं है। नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि अगर 1500 रुपया आज अगर ये जो लाडली बहना योजना है उसको लेकर के बीजेपी अगर मैदान मार लेती है तो आपको लगता है कि यहाँ से वो जीत जाएगी? 1500 रुपया देते तो क्या हम लोग के ऊपर वो लोग उपकार नहीं करते? हमारा जो टैक्स वो लोग काटते मतलब वही हम लोग को रिटर्न करते। तेल के ऊपर जीएसटी लगाइए, लहसुन के ऊपर जीएसटी, सब चीज के ऊपर वो लोग ने जीएसटी लगाइए। उसके ऊपर से जो पैसा निकलता है वही हम लोग को 1500 रुपया दे रहे हैं। वो लोग के जेब से नहीं हम लोग को दे रहे हैं। वो लोग पब्लिक क्या समझते हैं क्या? वो लोग लाल बावटा किसके साथ? हम कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ। और उम्मीदवार कौन है आप? विजय पाटिल। वोट उन्हीं को ही देंगे क्योंकि वो खाली अभी उम्मीदवार है, इसके पहले तो नहीं उम्मीदवार थे ना। तो कितने लोगों को वो लोग ने उस मदद की है। किस चीज में, किस क्षेत्र में मदद किया है? अस्पताल का बिल, कोई अस्पताल वाला ऐसा किडनी वाला जाएगा। हमारे इधर का एक आदमी लड़का था छोटा 8 साल का, उसका दोनों फेफड़े में मतलब सुराख था, उसको क्या बोलते हार्ट का प्रॉब्लम था। तो उसको उसने 7 लाख तक का मदद किया है इनकम सर्टिफिकेट लेके। तो ऐसा वो सबको गरीब को मदद करता है तो हम लोग को उसके पीछे जाने में कुछ दिक्कत नहीं है ना। अगर वो गरीब की तकलीफ जानता है कि गरीब की तकलीफ क्या है तो हम लोग को भी उसकी तकलीफ जानना चाहिए।
ये आदिवासी समाज है, धोबी तालाव यहाँ कहलाता है अरनाला का, और यहाँ आदिवासी बांधवा भी है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि पिछला आमदार क्या किया। काकी, आप यहाँ के आमदार को जानते हैं? नाम मालूम है? कुछ उसका निशानी पता है? पंजा, सीटी, कमल, किसका था, कुछ पता है? ये दुखद है। ये वसई विधानसभा सीट है और वहाँ की ये जो रहीवासी है वो भी आदिवासी, उन्हें पता ही नहीं है। आप जानते हैं अपने विधायक को, आमदार को? नहीं। तो आप लोगों से वोट मांगने आता है कि किस चीज़ के लिए वोट मांगने के लिए? तो कुछ बोलता है ना, हाथ छाप को दो, कमल को दो, सीटी को दो, कि क्या बोलता है? मुस्कुरा लेते हैं। आदिवासी समाज है, अपने दिल जो बातें हैं वो बता नहीं सकते, लेकिन मुस्कुरा लेते हैं। आमदार को जानते हैं आप? खाली तस्वीर देखी है उसकी। तस्वीर देखे हैं तो क्या लगता है? वो तो लगातार आमदार है आपके क्षेत्र के, काम किया नहीं? हाँ, मराठी में भी बोलो आप अगर नहीं आवाज निकलता है, माइक हमारा अच्छा है, आपका आवाज ले लेगा। जानते हो आप आमदार को? जानते हैं, मतलब ऐसा पोस्टर पे उसे देखा, इधर कभी तो आया नहीं। कभी आया नहीं। स्कूल, हॉस्पिटल, कोई मुफ्त का जो इलाज करता हूँ वो मिला? ये धोबी तलाव आमची सुनबाईला डिलिव्हरीसाठी आम्ही गुजरातला गेलेले घेऊन, इकडे एवढे पैसे, तर इकडे दवाखान्यात जास्त पैसे घेतात, वो तो प्राइवेट वाले लूट लेते हैं, खून चूस लेते हैं। पण एवढ्या लांब गुजरातला आम्ही गेले घेऊन तिला, नाही तिकडे खायला नाही, काय नाही। आपको उम्र हो गई, आप जानते हो आमदार को? ये विधानसभा सीट जो वसई की है 133, यहाँ आदिवासी समाज को पता नहीं है कि आमदार कौन है। और ऐसे में जब अब चुनाव सर पर है, क्या होगा इस बार वसई में, वो आने वाला 23 तारीख को मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए दे हमें इजाजत और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।